इंडिया में 3 बज रहे हैं, इटली में 11 ही बज रहे हैं अभी तक। तो बहुत सारी चर्चाएं मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लोगों से। मेरे साथ सर जी, आपका नाम बता दीजिए। प्रेमलाल। प्रेमलाल जी हैं, अश्विनी दादर जी हैं, इनके घर पर मैं बैठा हूं। और अभी फिलहाल इटली में एक इलेक्शंस हुई है, काउंसलर पोस्ट की इलेक्शंस हुई है। तो मैं इनको पूछ रहा था कि इटली की इलेक्शन सिस्टम कैसी है, इटली में कैसे वोट्स डाले जाते हैं। हम लोग इंडिया, भारत के लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में गिने जाते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मतलब है कि हम 3 पृथ्वी पीछे है, हम 3 साल पीछे है, या 3 डिकेड्स पीछे है, या 300 साल पीछे नहीं, हम 3 पृथ्वी पीछे है, 3 वर्ल्ड पीछे है। यानी 3 बार वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो गया, हम उतना पीछे है। तो ये जो इटली है, ये प्रगत देशों में आती है, डेवलप्ड कंट्रीज में आती है, हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। तो हम डेवलप्ड कंट्रीज में पूछते हैं कि इलेक्शंस कैसे होती है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली ईवीएम मशीन है, हमारे पास मशीन में बटन दबाकर हमारी हाई फाई इलेक्शंस होती है। तो चलो पूछते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में इलेक्शन कैसी होती है। सर बताइए, आप वोटिंग कैसे करते हो? जय पी जय पार नमो बुद्धाय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है, उसके बगैर तो वोटिंग नहीं डाल सकते ना जी। पिछले साल मैं वोटिंग डालने के लिए गया तो मैंने देखा कि सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। मैं शाम को 4 बजे तकरीबन गया, 3:30-4 बजे गया, और मैंने देखा बहुत आराम से लोग जा रहे हैं। कोई कुछ भी ऐसा नहीं है कि ज्यादा कह लो, कोई ज्यादा बंदे, ज्यादा लोग आ रहे हैं, धक्का-मुक्की हो रही है, कुछ नहीं, आराम से गया। उन्होंने मेरा आइडेंटिटी कार्ड देखा और उन्होंने बोला कि जे लो 2 स्लिप लो। उन्होंने मेरे को 2 स्लिप दी और मेरे को बोला कि जहां पर वो कैबिन बना है, अपना इस स्लिप के जो जिसको भी आपने वोट डालनी है, 10 कैंडिडेट थे, 10-12 मेरे को याद है, 10-12 जिसको भी आपने वोटिंग डालनी है और आप वोटिंग डालें, और उस स्लिप के डब्बा बनाओ, उसमें डब्बे में दोनों पर्ची डाल दी। मैंने क्या किया, उन्होंने मेरा देखा, आइडेंटिटी कार्ड देखा और मेरे को 2 स्लिप दे दी। मैंने 2 स्लिप लेकर गया, कैबिन में गया, और मैंने जिसी को जो भी कैंडिडेट मेरा था, मैंने उसको थप्पा लगाया और दोनों जो स्लिप थी मैंने उस डब्बे में, अलग अलग डब्बे में दोनों डाल दी, और मैं आराम से अपने घर आ गया वापस, कोई दिक्कत नहीं। और जो बोर्डिंग टाइम था रात के 10 बजे तक चल रहा था, और 10 बजे के चलने के बाद उसका रिजल्ट कल शाम तक रिजल्ट भी आ गया था। तो इसलिए बहुत अच्छा मैंने देखा कि बहुत अच्छी तरह से वोट डाला, कोई दिक्कत नहीं आई। और हमारे है कि अभी तक भी इंडिया में जैसे बोल रहे हैं राजे रतन जी कि अभी तक वोट जो है वोटिंग मशीन से भी डाल रहे हैं, लेकिन उसमें गपले हो रहे हैं। लेकिन इधर तो हाथ में बेल्ट पेपर से वोटिंग डाला, कोई गपला, कोई कुछ नहीं हुआ, जिसे भी आराम से वोट डाली। मैं तो यही बताना चाहता हूँ। और सर मैं एक बात और ऐड कर दूं, और हम काफी लंबे समय से इटली में रह रहे हैं, जहां पर जैसे भाई ने बताया है कि वोटिंग मशीन जो नहीं यूज होती है क्योंकि उस पर उससे डेमोक्रेसी को खतरा है, इसलिए जहां पर पूरे यूरोप में वो यूज नहीं होती। और मैं ये वो बात बता दूं, जहां पर हर छोटे से छोटा काम मशीन से किया जाता है, हर छोटे से छोटा काम। और एक घर में जो किसान है, यहाँ पर जो पार्क है ना, आप देखते हैं सुबह का हम पार्क है, पार्क में घास है वो कटने के लिए रोबोट रखे हुए हैं। और जो खेतों में जाते हैं, और इसकी ट्रैक्टर की मशीनरी इंडिया में हमने कभी वो देखी ही नहीं है। अच्छा, मुझे और बताइए, यहाँ पर जो टॉयलेट्स और वो जो साफ होती है, मशीन से होती है, आदमी लोग करते हैं? जो टॉयलेट्स वगैरह की जो भी है, जो तो है, जो पहले जो का था, जो पहले बने हुए हैं थे, वो तो सब हाथ से भी करते हैं। लेकिन जो अब मशीनरी आई है, जो नई जगह बनी है, वहां पर सब कुछ खुद ही जो रोबोट है वो क्लियर हो जाता है। ऐसा सिस्टम मैंने ये लगा दिया। सवाल इसलिए पूछा कि यहाँ पर टॉयलेट्स मशीन से साफ होती है और वोट कागज पे डलती है। हमारे यहाँ पर टॉयलेट्स आदमी साफ कर रहे हैं और मशीन से वोट डल रहा है। देखिए, मैं इटली में, यूरोप में, नॉट ओनली इटली, पूरे यूरोप में मशीन से वोट कहीं नहीं लिए जाते। और जब इन्होंने कहा कि हमने 4 बजे वोट डाला, रिजल्ट कब आया? दूसरे दिन रिजल्ट आया, क्योंकि रात के 10 बजे तक वोटिंग, रात के 10 बजे तक वोटिंग चल रही थी, बराबर। हाँ, काउंटिंग दूसरे दिन उसका दूसरे दिन काउंटिंग उत्सव सुबह तक चलती है और रिजल्ट आता है। मेरे पास ये इलेक्शन का
पूरा शेड्यूल है, 19 अप्रैल को पहला फेज हुआ, 26 अप्रैल को दूसरा फेज हुआ, 7 मई को तीसरा फेज हुआ, 13 मई को चौथा फेज हुआ, कल आने वाले 20 मई को पांचवा फेज है, 25 मई को छठा फेज है और 1 जून को आखिरी फेज है। तो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून, अप्रैल का पूरा महीना, जून मई का पूरा महीना और 1 जून, यानी 1-2 महीने तक काउंटिंग नहीं होगी। वोट पहला डला है 19 अप्रैल को और रिजल्ट आएगा 4 जून को। 2 महीने तक वो सारे मशीन में पड़े हुए हमारे आंकड़े ऊपर नीचे हुए नहीं हुए किसे पता है। इटली में जिस दिन वोट डाला जाता है रात के 10 बजे तक वोटिंग्स की परमिशन होती है और सुबह दूसरे दिन इलेक्शन जाहिर होता है। पूरे यूरोप में 28 कंट्रीज का ये पूरा खंड है, पूरा ये यूरोप है, तो ये पूरे दूसरे दिन ही इलेक्शंस के रिजल्ट दे रहा है और इंडिया एक कंट्री है जो रिजल्ट देने के लिए 2 महीने लगा रही है। ये सवाल पॉलिटिशियंस ने उठाने चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ने उठाने चाहिए कि प्रगत देश दूसरे ही दिन रिजल्ट दे रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडिया, जहां पर आज भी लोगों को टॉयलेट साफ करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम में इंसानों को उतारना पड़ता है, वहां पर मशीन क्यों यूज हो रही है। तो ये भारत के लोगों को और भारत के ऑपोजिशन पार्टी के जो प्रेसिडेंट बने पड़े हैं ना कि ये मेरी पार्टी थी उसने चुराई, ये उसकी पार्टी थी मेरे पार्टी में आ गया, ये उनको पूछने का सवाल है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मायावती, इन लोगों को ये सवाल करना होगा। मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी बचे इसलिए हम भारत में ये मुद्दे उठा रहे। भारत के लोगों को अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स नहीं उठा रहे तो भारत की जनता को ये आवाज उठानी होगी कि हमारे वोटों की चोरी हो रही है और ये वोट जो हमने डाले हैं ये हमें पता नहीं चल रहे कि ये कहां जा रहे हैं। और इसलिए ईवीएम मशीन जो इटली यूज नहीं कर रही, क्या ग्रीस में यूज हो रहा है? नहीं, पूरे यूरोप में नहीं होता। पूरे यूरोप में 28 देशों का ये पूरा यूरोप है, वहां कहीं पर भी ईवीएम मशीन यूज नहीं होती। जापान में यूज नहीं होती, यूएस में यूज नहीं होती, यूके में यूज नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में कहीं यूज नहीं होती। वो इंडिया यूज क्यों कर रही है? ये एक साधारण सा सवाल है। हमें वीवीपैट भी नहीं चाहिए, हमें ईवीएम मशीन भी नहीं चाहिए, गिनती भी पैट की मत करो, हमको हमारे कागज वाली जो सिस्टम इटली में है वो हमें वापस दे दो। जो डेवलप्ड कंट्रीज यूज कर रही है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं यूज कर रही? बस इतना ही सवाल आज रात के 3 बजे भारत के और हमारे 11:30 बजे मैंने ये क्योंकि हमारी बहुत चर्चाएं शाम को 7 बजे से चल रही थी तो मैं सोचा ये बात भारत के लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि 20 मई को मैं खुद वोट करने के लिए इंडिया में जा रहा हूं। अब मेरा वोट काउंट होगा 4 जून को। जब मेरे डाला हुआ वोट मुझे कब पता चलेगा? 4 जून को कि मेरा वोट गया किसको, और उसकी मेरे पास कोई पर्ची नहीं है कि मैंने वोट किसको दिया था, ये मुझे मालूम नहीं। तो बाबा साहब ने दिया हुआ 140 करोड़ लोगों का यह अधिकार कौन चुरा रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी को ईवीएम मशीन चाहिए? क्यों राहुल गांधी को, कांग्रेस को ईवीएम मशीन लानी पड़ी? और क्यों सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 10% वीवीपैट की काउंटिंग करने के लिए कह रही है, जबकि तुम्हारे पूरे देश के लोग रात भर में ही काउंटिंग पर लग सकते हैं और वो सारी पर्चियां गिन सकते हैं और दूसरे ही दिन इलेक्शन का रिजल्ट दे सकती है। फिर तुम्हें 4 जून तक वेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि तुम ये सारे मशीन्स वो स्टोर रूम में, वो जो आपका रूम कहते हो आप लोग इतना प्राइवेट सारा सिक्योरिटी में, उसमें बैठे बैठे ये आंकड़े मैनिपुलेट कर सको, इसलिए आपको ये समय चाहिए। तो यही है इंडिया की डेमोक्रेसी अगर बचानी है तो ईवीएम मशीन हटानी होगी और बैलेट पेपर हम लोगों को फिर से वहां पर जाना होगा। अरे उसमें तो खर्चा भी नहीं है, ईवीएम मशीन में खर्चा है और प्रगत देश नहीं यूज कर रहे हैं। हमें अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को यूज करने की क्या जरूरत है? हमारा तो खर्चा बच रहा है, वही खर्चा तुम रोबोट्स लेकर नाली साफ करने में लगा दो। वही खर्चा यहां पर मैंने देखे हैं, किसी भी खेत में मैंने इंसान नहीं देखे। पूरे मैं जितना भी यूरोप घूम रहा हूं, बड़े बड़े खेत है, सारे खेत मशीन से वहां पर काटती है।
एक भी इंसान को मैंने दिन भर झुक झुक कर घास उखाड़ते हुए नहीं देखा है। मशीन। तो वहां पर मशीन ये लोग यूज कर रहे हैं और वहां पर हम इंसान यूज कर रहे हैं। तो मैं इंडिया को कहना चाहूंगा कि जहां पर इंसानों को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पर मशीन ले लो, मशीन। वहां पर मशीन में इन्वेस्टमेंट करो, ईवीएम का इन्वेस्टमेंट हटा दो। बस इतना ही कहने के लिए मैं आज लाइव आया था, आपने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। बुद्धाय। इसको ना